श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल गोपियों की स्थिति बताई कि किस तरीके से सब कुछ भूल गई जब कृष्ण के विषय में सोचती हैं, कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं। ये गोपियाँ स्त्री और पुरुष का भेद भूल जाएंगी, तब उन्हें रासलीला में प्रवेश मिलेगा। अभी लोक लज्जा का देहाध्यास का क्षीणमा भान है। देहाध्यास मिट जाने पर रासलीला में प्रविष्ट हो जाएंगी। देहाध्यास के नष्ट होने पर गोपी भाव प्राप्त होता है। जब श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं उस समय नदियों को भ्रांति हो रही है। जब श्री कृष्ण गायों को बुलाते हैं उस समय नदियों को भ्रांति हो रही है कि उन्हीं को बुलाया जा रहा है। वे बिचारी स्वयं तो नहीं जा सकती, सो तरंग रूपी हाथों में कमल पुष्प लेकर वेणुनाद की दिशा में फेंक कर भगवान का अभिवादन करती हैं। जड़ चेतन सभी बंसी नाद से मोहित हैं। मुरली की मधुर धुन से आज समस्त सृष्टि आनंद मग्न हो गई है। शाम की उस मधुर बंसी के सितम की बात कहें तो क्या कहें। ब्रह्मानंद जी ने से स्वयं सुनिए, ए शाम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। ए शाम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। तन का रहा न होश मेरे मन को हर लिया। ए शाम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। बंसरी की मधुर टेर सुनी प्रेम रस भरी। ब्रज नारी लोक लाज काम काज तज दिया। ए शाम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। नभ में चढ़े विमान, नभ में चढ़े विमान खड़े देवगण सुने। मुनियों का छूटा ध्यान प्रेम भक्त रस पिया। ए शाम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। पशुओं ने तजी घास पंछी मौन हो रहे। यमुना का रुका नीर पवन थिर हो गया। ए शाम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। ऐसी बजाई बंसरी सब लोग पद किया। ऐसी बजाई बंसरी सब लोक बस किया। ब्रह्मानंद दरस दीजिए, ब्रह्मानंद दरस दीजिए, अभी देर क्यों किया। ऐ शाम तेरी बंसरी ने क्या सितम किया। नारद और नाम ब्रह्म का ऐक्य होने पर रासलीला होती है। वेणु गीत नाद ब्रह्म की उपासना है। नाम में नाम का लय हुए बिना नाद ब्रह्म नहीं होता। गोपियाँ कितनी तन्मय हो गई थीं। वन में हो रहा वेणुनाद वे घर में रहते हुए भी सुन सकती थीं। जब दृश्य दर्शन और दृष्टा एक हो जाते हैं
तब दर्शन में एकाग्रता और तन्मयता हो जाती है। ईश्वर तो रोज रोज बंसी बजाकर जीव को अपनी ओर बुलाते रहते हैं, किंतु ये बधिर जीव सुनता ही नहीं है। किंतु ये बधिर जीव सुनता ही नहीं है। वृंदावन की बातें और कृष्ण की कथा करते करते गोपियाँ अनायास समाधिस्थ हो गईं। वर्ण्यंतयो मिथो गोप्या क्रीड़ाष्टमनय महतायु। कृष्ण क्रीड़ाओं का वर्णन करती हुई गोपियाँ श्री कृष्णमय हो गईं। उनके हृदय में लीलाओं की स्फुरणा होती रहती। उन्हें ध्यान धारणा आदि की जरूरत ही नहीं थी। योगी जन नाक पकड़कर प्राणायाम करके ब्रह्म दर्शन करने का प्रयत्न करते हैं, फिर भी वे सफल नहीं हो पाते हैं। किंतु वही ब्रह्म दर्शन गोपियों को अनायास हो जाता है। गोपियाँ योगियों से भी श्रेष्ठ हैं। प्राणायाम प्रत्याहार ये सब योग में आते हैं। प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा से जो आनंद योगी को मिलता है, वही आनंद गोपियाँ अनायास पाती हैं। योगियों सा कष्ट भी इन्हें सहना नहीं पड़ता है। सभी इंद्रियों को भक्त रस का दान करती हुई गोपियाँ श्री कृष्ण में तन्मय हो गईं। इस लीला में अनायास ही उनका निरोध हो पाता है। योगियों द्वारा कष्ट साध्य ब्रह्मानंद गोपियों को अनायास ही मिल जाता है। गोपियों की समाधि दिव्य है। वह तो प्रेम सन्यासिनी है। उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का उन्होंने श्री कृष्ण के लिए सांसारिक सुखों का त्याग किया है। सुखदेव जी जैसे योगी भी इनकी कथा करते हैं। उन्हें लगता है कि वे संसार और वस्त्रों का त्याग करके सन्यासी बने हैं, जबकि वे तो संसार में रहकर और साड़ियाँ पहनकर भी सन्यासिनी बनी हैं। सुखदेव जी इनकी लीला का वर्णन करते हुए पागल हो गए हैं। ये गोपियों की नहीं, ज्ञानी की योगी की कथा है। ये गोपियों की नहीं, ज्ञानी की योगी की कथा है। ज्ञान और भक्ति बढ़ाओगे तो रासलीला में प्रवेश मिलेगा। ज्ञान और भक्ति बढ़ाने से क्या? ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे। प्रश्न है, ज्ञान और भक्ति बढ़ाने से क्या होगा? ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत पर गए थे। तुम भी वर्ष में एक आध महीने की छुट्टी लेकर पवित्र तीर्थ में वास करो। समझ रहे हो? प्रवृत्ति को कम करके निवृत्ति लो। 11 महीने नौकरी धंधा किया, अब 1 मास ताप्ती नर्मदा जैसी किसी भी पवित्र नदी के किनारे बसकर जप ध्यान कीर्तन करो। हर वर्ष में 1 महीना ठाकुर जी के लिए निवृत्त होकर तीर्थवास करो। सारा वर्ष घर ही में रहना अच्छा नहीं है। गृहस्थ का घर भोग भूमि है, वह छोटे बड़े पाप हो ही जाते हैं। वहाँ गृहस्थी का घर भोग भूमि है, वहाँ छोटे बड़े पाप हो ही जाते हैं। ममता विषमता लाती है। ममता विषमता लाती है और विषमता पाप। इसलिए ममता तो होना जरूरी है। यशोदा जी को जैसे भगवान की माँ को भी ममता आई थी, लेकिन ममता में विषमता नहीं आनी चाहिए। 1500 विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से एक विष्णु याग का फल मिलता है। पवित्र तीरों में बसकर वही पाठ करो।
सांसारिक प्रवृत्तियों में लगे रहने पर ठीक तरह से भक्ति कर पाना आसान नहीं है। घर में तो भगवान के साथ साथ स्त्री, संतान, धन संपत्ति की भी पूजा होती रहती है। सो भक्ति पूर्णता सफल नहीं हो पाती है। घर गृहस्थी में रहोगे तो संतानों की शादी ब्याह की बात भी सोचोगे। रासलीला भागवत का फल है। रासलीला में पुरुष और नारी का नहीं, रासलीला में पुरुष और नारी का नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम और शुद्ध जीव का मिलन है। सभी इंद्रियों से भक्त रस का पान करता हुआ जो जीव अपना स्त्रीत्व या पुरुषत्व भुला दे वही गोपी है। सभी इंद्रियों से भक्त रस का पान करता हुआ जो जीव अपने स्त्रीत्व और पुरुषत्व, स्त्रीत्व या पुरुषत्व को भुला दे वही गोपी है। अपना पुरुषत्व या नारीत्व याद रहता रहेगा तो गोपी भाव नहीं जागेगा। जब दोनों एक हो जाएंगे तभी गोपी भाव आएगा। इस सर्वोत्तम गोपी भाव में तो अपना देवान, अपना नारीत्व या पुरुषत्व का विस्मरण करना है। यदि देवान शेष होगा तो काम नष्ट नहीं होगा। काम भुलाए जाने पर ही गोपी भाव जागता है। परमात्मा का इस प्रकार स्मरण करो कि अपना देवान ही ना रहे। ज्ञान मार्ग के अनुसार अज्ञान के कारण उस भेद का आभास होता है जिसका नाश करना है। भक्ति मार्ग भेद का नाश करके अभेद सिद्ध करने को कहता है। भक्त भक्ति के सहारे भेद का नाश करके, भेद क्या? पुरुषत्व और स्त्रीत्व। आप पुरुष से मिले तब भी आप पुरुष हैं, स्त्री से मिले तो आप स्त्री हैं, पुरुष से मिले चाहे जिससे मिले, है ना। भक्त भक्ति के सहारे भेद का नाश करके श्री कृष्ण के साथ एक हो जाता है, तभी गोपी भाव जागृत हो जाता है। वासना का क्षय होने पर जीवन सुधरता है। पूतना वासना और तृणावर्त रजोगुण का नाश होने पर जीवन सात्विक हो जाता है। भक्त रस सभी इंद्रियों को पुष्ट करता है। दावाग्न शांत होने पर वेणु गीत सुना जा सकेगा। वेणु गीत तब तक नहीं सुन सकते हैं जब तक दावाग्न की शांति नहीं हो सकती। ये सब तैयारी रास में जाने के लिए है। ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप है नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म क्या है? बांसुरी, बांसुरी नाद ब्रह्म। इसमें तन्मयता होने पर परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। वेणुगीत में ब्रह्मचारिणी गोपियों का रास है। यज्ञ पत्नियों के प्रसंग में विवाहिता और गोवर्धन लीला में वानप्रस्थी गोपियों के साथ रास है। वेणुनाद में नाद ब्रह्म की उपासना करती हुई गोपियां तन्मय हो गईं। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया, सो कृष्ण ने उन्हें दिव्य वस्त्रों का दान दिया। एक बार गोप बालकों को भूख लगी तो उन्होंने कन्हैया से बात की। कन्हैया ने उनको यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों के पास भेजा। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं दिया, किंतु ब्राह्मणों की पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया। यही है यज्ञ पत्नियों के उद्धार की संक्षिप्त कथा। एक पत्नियों की उन्होंने वो किया था उद्धार। अन्नदान सर्वोत्तम दान है। भगवान गरीबों और परम पवित्र ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं। भगवान गरीबों और परम पवित्र ब्राह्मणों के मुख से भोजन करते हैं।
इसके मतलब ये हुआ, गरीब जब भोजन करता है तब समझो वो भगवान के मुख में जा रहा होता है। सभी को यथाशक्ति भोजन कराओ। अब आती है गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला के पश्चात आएगी रास लीला। गो का अर्थ है ज्ञान और भक्ति। भक्ति, गो का अर्थ है ज्ञान और भक्ति, और ज्ञान और भक्ति को वृद्धिगत करने वाली लीला ही गोवर्धन लीला है। ज्ञान और भक्ति जब विशाल बन जाएगी, है ना, हम गोवर्धन के चारों तरफ घूम रहे हैं, इसके माने हम ज्ञान और भक्ति के विशाल रूप में हैं। ज्ञान और भक्त के बढ़ने से देहाध्यास नष्ट होता है और जीव को रास लीला में प्रवेश मिलता है। ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? अब आ गया प्रश्न ये कि ज्ञान और भक्ति कैसे बढ़ाई जाए? क्वेश्चन मार्क। घर छोड़ना पड़ेगा। गोप गोपियों ने घर छोड़कर गिरिराज पर वास किया था। हमारा घर भोग भूमि होने के कारण राग द्वेष, अहोभाग, तिरस्कार, वासना आदि हमें घेरे रहते हैं और घर में विषमता होती है और पाप भी। भोग भूमि में भक्ति कैसे बढ़ पाएगी? ये भी क्वेश्चन मार्क है। सात्विक भूमि में ही भक्ति बढ़ सकती है। साधारण गृहस्थ का घर विविध वासनाओं के सूक्ष्म परमाणु से भरा हुआ होता है। ऐसा वातावरण भक्ति में बाधक है। ऐसे वातावरण में सारा वर्ष रहकर न तो भक्त बढ़ाई जा सकती है और न ज्ञान। सो एकाध मास किसी नीरव पवित्र स्थल पर जाकर किसी पवित्र नदी के किनारे वास करके भक्त और ज्ञान की आराधना करना श्रेयस्कर है। वैसा न हो सके तो घर को ही तीर्थ बनाओ। लो विकल्प दे दिया। वैसा न हो सके तो घर को ही तीर्थ बनाओ। प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है। प्रवृत्ति छोड़ना तो अशक्य है, किंतु उसे कुछ कम करके निवृत्ति बढ़ाओ। प्रभु ने जो भी दिया हो उससे संतुष्ट रहो। प्रभु ने जो भी दिया हो उससे संतुष्ट रहो। प्रवृत्ति की अतिशयता न होनी चाहिए। प्रवृत्ति में निवृत्ति का आनंद तो होना ही चाहिए। निवृत्ति का आनंद जीव को प्रवृत्ति के चिंतन की ओर खिसका ले जाता है। सो निश्चय करो कि निवृत्ति का आनंद न भी मिले तो भी प्रवृत्ति के विषयानंद को भोगना नहीं है। निवृत्ति के समय वज्रानंद पाना है तो लौकिक सुखों का विषयानंद छोड़ना ही होगा। कूड़े में से इत्र की सुगंध कैसे मिलेगी? क्वेश्चन मार्क। प्रवृत्ति में नीरव और सात्विक आनंद कहाँ? प्रवृत्तिमयता छोड़े बिना भक्ति का उदय कैसे होगा? ये सब क्वेश्चन मार्क हैं। और गो का अर्थ इंद्रिय भी है। इंद्रियों का संवर्धन त्याग से होता है, भोग से नहीं। भोग से इंद्रियां क्षीण होती हैं। भोग मार्ग से हटाकर उनको भक्ति मार्ग में ले जाना है। हाँ, उस समय इंद्रियाद देव वासना की बरसात कर देते हैं। मनुष्य की भक्ति उनसे देखी नहीं जाती और प्रवृत्ति मार्ग छोड़कर निवृत्ति की ओर बढ़ते समय विषय वासना की बरसात बाधा करने आ जाती है। सो निवृत्ति लेने पर भी निवृत्ति का सात्विक आनंद दुर्लभ सा हो जाता है।
इंद्रियों का देव इंद्र प्रभु भजन करने जा रहे जीव को सताता है। उपनिषद में भी कहा गया है कि निवृत्ति लेकर प्रभु भक्ति करते हुए जीव को इंद्र सताता रहता है। वह सोचता है कि उसके सिर पर पाँव रखकर उसको कुचलकर ये जीव आगे बढ़ जाएगा। सो ध्यान, सद्कर्म, भक्ति आदि में जीव की अपेक्षा देव अधिक बाधक हैं। जीव सतत ध्यान करे तो स्वर्ग के देवों से भी श्रेष्ठ हो जाता है। सो जब भी इंद्र इंद्रियों के अधिपति भक्ति मार्ग में विघ्न करने आए, गोवर्धन नाथ का आश्रय लेना। माने श्री कृष्ण जी का क्या करें? आश्रय लें, उनका कीर्तन करने लगे। और गोवर्धन लीला का बड़ा आनंद है। गोवर्धन लीला रास लीला का उपोद्घात है। इसमें पूज्य और पूजक एक हो जाते हैं। पूज्य और पूजक जब तक एक न हो तब तक आनंद नहीं आता। पूजा करने वाले श्री कृष्ण ने गिरिराज पर आरोहण किया। वह तो अद्वैत का प्रथम सोपान है। रास लीला का फल है। गोवर्धन लीला ज्ञान और भक्त को बढ़ाती है। उनके पढ़ने से रास लीला में प्रवेश मिलता है, किंतु उस अवस्था में इंद्रिय वासना की बरसात से बचना बहुत जरूरी है। पूज्य और पूजक, सेव्य और सेवक एक हो जाते हैं, तब सेवा भली भांति हो पाती है। परमात्मा के समान पवित्र बने बिना प्रभु पूजा का अधिकार नहीं मिलता। शास्त्रों में अंगन्यास, करन्यास आदि विधियां बताई गई हैं। दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, क्योंकि पिछले सभी दुखों को भुलाकर बैर को मिटाना है। विरोध जब तक नहीं जाता पूजा नहीं हो पाती। गोवर्धन पूजा के समय कन्हैया 7 वर्ष का था। पूज्य और पूजक जब एक होते हैं तब रासफल मिलता है। इसी कारण से तो रास लीला गोवर्धन लीला के बाद आती है। हर वर्ष नंद बाबा इंद्रियाग करते थे। यज्ञ की तैयारी होने लगी तो कन्हैया ने पूछा, बाबा ये सब क्यों कर रहे हो? कौन से देव के लिए और किस उद्देश्य से ये यज्ञ किया जा रहा है? नंद बाबा समझाने लगे, वर्षा का देव है इंद्र। इंद्र बरसात बरसाए, धान्य और घास उग सके और सभी जीव चैन से जी सके। इंद्र हमारे ईश्वर हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं हम। कन्हैया किसी भी देव का न तो अपमान करते हैं और न उपेक्षा। कन्हैया ने कहा, इंद्र का यज्ञ करना तो ठीक है, किंतु उसे ईश्वर क्यों माना जाए? कोई भी व्यक्ति 100 यज्ञ करके इंद्र पद पा सकता है। इंद्र को जानते हो? नंद बाबा, अच्छा नंद बाबा कह रहे हैं इंद्र को जानते हो? अब बेका जाते हैं। नंद बाबा बेटा कौन है वो? प्रश्न चिन्ह है। नंद बाबा कहते हैं उनका इंद्र के नाम है, कौन है वो? तो नंद बाबा पूछते हैं, बेटा वो कौन है? 7 वर्ष की अवस्था थी। कन्हैया, ये मेरा गोवर्धन नाथ इंद्र का इंद्र है। वह चारों दिशाओं का देव है। पूर्व में जगन्नाथ जी, दक्षिण में रामेश्वर, पश्चिम में द्वारकानाथ और उत्तर में बद्रीनाथ हैं। इन चारों के मध्य में है गोवर्धन नाथ। ये सबका स्वामी है, अतः मध्य में बैठा हुआ है। बाबा उसी की पूजा करो, ना इंद्र की करो ना किसी की करो। कई वर्षों से तुम इंद्र की पूजा करते आए हो, किंतु उसका कभी
दर्शन भी हुआ है क्या? नंद बाबा नहीं तो कन्हैया इतने वर्षों की पूजा के बाद भी वो दर्शन नहीं देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि वो अभिमानी है। जिस देव को कभी देखा तक नहीं है उसकी पूजा क्यों करते हो? ये गोवर्धन तो हमारा प्रत्यक्ष देव है। जो पर्वत दिखाई दे रहा है वह तो उसका आदि बौद्धिक स्वरूप है। इसका आदि दैविक स्वरूप तो और ही है, सूक्ष्म है। गोवर्धन नाथ इस पर्वत में सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। वह हम सभी के रक्षक हैं। मुझे कई बार उनका दर्शन हुआ है। ये बात कन्हैया जी अपने नंद बाबा से कह रहे हैं। गोवर्धन नाथ दीपक की जीवंती ज्योति हैं। तुम सब उन्हीं की पूजा करो, तुम सबको उनका दर्शन होगा। इंद्र के अभिमान को मिटाने का श्री कृष्ण ने निश्चय किया है तो सबको समझा रहे हैं। इंद्रदेव के बदले गोवर्धन नाथ की पूजा की जाए। नंद बाबा गोवर्धन नाथ की पूजा विधि हम जानते ही नहीं हैं, सो पूजा करेंगे कैसे? इति श्री अद्य कथायां समाप्तम। बोलो गोवर्धन नाथ महाराज की जय। बोलो कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम